वाली है। वातावरण बेहद गर्म और सूखा था। हवा में नमी का नामो निशान तक नहीं था। वैसे भी मुझे पिछले सारे दिन पानी नहीं मिला था क्योंकि एक हाथी ने हमारे इलाके के पानी के पाइपों को नष्ट कर दिया था। वो सिर्फ प्यास ही नहीं थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जबरदस्त यातना दी जा रही हो। हर चीज पूरी तरह सूख चुकी थी। मेरी त्वचा ऐसी हो चुकी थी जैसे वो त्वचा हो ही नहीं। उसकी महसूस करने की ताकत खत्म होती जा रही थी। चिलचिलाती धूप में पड़े रहने से ग्रेग के शरीर में तेजी से पानी की कमी हो रही है। हर घंटे में उनके शरीर का 1 लीटर से ज्यादा पानी सूख रहा है। अगर जंगल के जानवरों ने उन्हें नहीं मारा तो भी पानी के बिना वो सूरज डूबने से पहले मर चुके होंगे। मुझे याद है वहां पास ही एक पेड़ था जो काफी हद तक सूख चुका था। तभी एक गिद्ध आकर उस पर बैठ गया और मैंने सोचा अभी नहीं, अभी मैं तुम्हारे लिए तैयार नहीं दोस्त। मैं लेटा हुआ विमान से टप टप गिरते पेट्रोल की आवाज सुन रहा था। वो आवाज मुझे बहुत परेशान कर रही थी, जैसे मुझसे कह रही हो विमान के पास मत आना, वो कभी भी फट पड़ेगा। जैसे जैसे ग्रेग धूप में झुलसते जाएंगे वो हेलुसिनेशन या भ्रम के शिकार होने लगेंगे। उनका रक्तचाप गिर रहा है, नब्ज तेज चलने लगी है और उन्हें चक्कर से आने लगे हैं। वो जानते हैं कि उन्हें बिना कोई देर किए कोई छाया तलाश करनी होगी। धूप सारे बदन को झुलसा रही थी। तभी मेरी नजर विमान की ओर घूम गई। उस पूरे इलाके में सिर्फ उसका मलबा ही एक ऐसी चीज थी जहां मुझे छाया मिल सकती थी। और मैंने सोचा कि वहां आग का खतरा हो या ना हो, मुझे किसी भी तरह वापस उसके अंदर पहुंचना ही होगा। मुझे कुछ भी करके विमान में जाना था, सिर्फ शरीर में पानी की कमी के खतरे के कारण नहीं बल्कि जंगली जानवरों से बचने के लिए भी। विमान के मलबे में उन्हें न सिर्फ जरूरी छाया मिलेगी बल्कि वहां वो खतरनाक जानवरों की पैनी नजरों से भी बचे रहेंगे। और हालांकि वो विमान कभी भी फट सकता है, पर इस वक्त उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह वही है। जरा सी भी हरकत से मेरी चीख निकल जाती थी, पर मैं जानता था कि या तो मुझे वो दर्द सहना होगा या मरना होगा। मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मैंने घिसटने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। अब मुझ में इतनी सी भी ताकत नहीं बची थी कि अपनी पीठ के बल घिसट सकूं। बेदम होने के बावजूद जानवरों के बारे में अच्छी जानकारी ने ग्रेग में उम्मीद जगाई। अचानक जीव विज्ञान की क्लास में पढ़े पाठ मेरे दिमाग में घूमने लगे, जिनमें यह बताया गया था कि रेंगने वाले जीव कैसे चलते हैं। एक मगरमच्छ भी तो उसी तरह रेंगता है। अगर मैं भी अपने पेट के बल रेंगने लगूं तो 1/3 शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मैं उस विमान तक पहुंच सकता हूं। पर मेरे सामने दिक्कत यह थी कि पेट के बल लेटने के लिए कैसे पलटूं, कैसे, क्योंकि मेरी टांगे मेरा साथ नहीं दे रही थीं। मेरे पास जूतों के 2 फीते थे और एक लकड़ी थी और मुझे उन्हीं से काम चलाना था। मैंने एक फीते के एक छोर पर एक लूप बनाया और उसे लकड़ी के एक छोर पर बांध दिया। फिर मैंने लकड़ी को अपनी टांग के नीचे रख दिया। मैं ये अच्छी तरह जानता था कि इस तरह पलटने से मुझे बहुत बहुत ज्यादा दर्द होगा। दर्द उठने से पहले ही उसका डर मेरे भीतर समा चुका था और जैसे ही मैं पलटा मैंने कुछ टूटने की आवाज सुनी। वो लकड़ी नहीं, मेरी जांघ की हड्डी टूटने की आवाज थी। असहनीय पीड़ा के बावजूद ग्रेग रेसमसेन घिसटते हुए अपने दुर्घटनाग्रस्त विमान के साए में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और विडंबना यह है कि जिन जानवरों से वो जिंदगी भर प्यार करते रहे हैं वही जानवर अब उनकी जान के लिए खतरा है। इतने साल जंगली इलाके में रहते हुए मैं वहां की हर आवाज अच्छी तरह पहचान सकता था। जैसे ही किसी के चलने की आवाज आती मैं समझ जाता था कि वो किस जानवर के चलने की आवाज है। मैं डर रहा था कि कहीं किसी जानवर ने चुपके से मुझ पर हमला कर दिया।
तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं तो चल भी नहीं सकता था। अभी मैंने हाथियों की आवाजें सुनी और मैं खुद को समझाने लगा, घबराओ मत, नहीं तो मारे जाओगे। वो सीधे मेरी तरफ आ रहे थे और उनकी आवाजें ऊंची होती जा रही थी। ग्रेग अच्छी तरह जानते थे कि हाथी कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए वो काफी परेशान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे बचने के लिए क्या करें। अगर उन्हें वक्त रहते मेरे बारे में पता चल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर देर से पता चले तो काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि तब कुचलने का खतरा बढ़ जाता है। मैं सोच रहा था कि हवा की गलत दिशा में बहने की वजह से अगर वो मुझे वक्त रहते नहीं सूंघ पाए तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। मुझे उनकी सूंघने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। और फिर अचानक एक जोर की चिंगार सुनाई दी। उस चिंगार से मैं बेहद डर गया कि कहीं उनमें भगदड़ न मच जाए। मैं घबरा रहा था कि कहीं अगर ऐसा हो गया तो मैं उनके पैरों तले कुचला जाऊंगा। लेकिन ग्रेग की किस्मत अच्छी थी कि हाथियों ने अपने रास्ते में कोई अजीब सी बात महसूस की और वहां से लौट गए। उनके जाने से मुझे इतनी राहत मिली कि मैं रोना चाहता था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं चाहकर भी रो नहीं सकता था। मेरे शरीर में इतना पानी नहीं बचा था कि आंसू निकल सकते। अफ्रीका के जंगली इलाके में जब किसी के गायब होने की बात फैल जाती है तो सब लोग अपना काम छोड़कर उसे ढूंढने में मदद करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि देरी होने पर कुछ भी हो सकता है और रात के वक्त वो इलाका और भी खतरनाक हो जाता है। मुझे यकीन था कि वो जिंदा है, पर मैं जानता था कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। उसे कितने लोग तलाश कर रहे हैं? करीब 15। हमारे रेंजर, स्थानीय किसान और विक्टोरिया फॉल्स से एक पायलट जो अपना सेस्ना विमान लेकर आया है। और मैं सोच रहा था कि हमें किसी भी तरह उसे ढूंढना होगा। हो सकता है कि वो विमान दुर्घटना में बच गया हो, लेकिन जंगली जानवरों से किसी भी हालत में नहीं बच पाएगा। वक्त बीतने के साथ ही उसके जिंदा बचे रहने की उम्मीद कम होती जा रही थी। उनकी तलाश उस जगह से शुरू होती है जहां ग्रेग ने आखिरी बार उस गैंडे को देखा था, लेकिन बदकिस्मती से तलाश करने वालों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो गैंडा या ग्रेग इस वक्त कहां होंगे। आखिरकार ग्रेग पेट्रोल से तरबतर विमान की छाया में पहुंच ही गए, लेकिन उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। अभी तो उन्हें और खतरों का सामना करना था। तभी मैंने कदमों की आवाज सुनी, शेर के कदमों की आवाज। मैं बहुत ध्यान से वो आवाज सुनने लगा। वो मेरे पास आती जा रही थी और फिर एक दहाड़। वो एक शेरनी थी। शेरनियां जब अपने बच्चों को बुलाती हैं तो उनकी दहाड़ काफी अलग तरह की होती है, और क्योंकि उस वक्त वो अपने बच्चों के साथ थी, उससे मुझे और भी ज्यादा खतरा था। अफ्रीका के सबसे खतरनाक शिकारी जानवर से सामना होने की संभावना को देखते हुए ग्रेग एक ऐसी नीति अपनाते हैं जिसे वो दूसरे जंगली जानवरों को अपनाते हुए देख चुके हैं। जब कोई जानवर खतरे में होता है तो अपने दुश्मन को डराने के लिए बिल्कुल आखिरी वक्त अचानक कोई तीखी आवाज निकालने लगता है। शेरनी को पास आते देखकर ग्रेग भी कुछ ऐसा ही करने का फैसला करते हैं। वो मेरे पास आती जा रही थी, यहां तक कि उसका आकार साफ दिखाई देने लगा था। बस इसी पल मुझे कुछ करना था। ग्रेग की तलाश शुरू हुए 6 घंटे बीत चुके हैं। अचानक ग्रेग को विमान के इंजन की आवाज सुनाई